जिन्होंने इतना वंडरफुल सिस्टम बनाया कि आज लाखों लोगों की लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट हो चुकी, लाखों लोगों के जीवन के सपने साकार हुए। उनमें से मैं भी हूँ कि आज इस इंडस्ट्री में आके मेरे भी जीवन के ढेर सारे ड्रीम्स यहाँ से पूरे हुए। थैंक्स करती हूँ अपने मेंटोर को, रिस्पेक्टेड मिस्टर संजीव सर एंड रिस्पेक्टेड मिसेस आराधना मैम, जिनके गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से मैं इस ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी में ग्रो कर पा रही हूँ। स्पेशल थैंक्स करती हूँ अपने लाइफ पार्टनर को, उड़ान कैप्टन रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव, ब्रांड एम्बेसडर आप ड्यू सॉफ्ट, जो मेरे साथ इस इंडस्ट्री में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं। उनकी पॉजिटिव सोच और सपोर्ट की वजह से आज एज ए स्पीकर मैं आप सभी लोगों को सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही हूँ। माई सेल्फ आरती यादव फ्रॉम जौनपुर सिटी, उत्तर प्रदेश। हर इंसान अपने लाइफ में सपने देखता है, आगे बढ़ना चाहता है। मैं भी बचपन से ही बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखती थी। मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन स्टूडेंट लाइफ की जब बात करूँ तो जब भी मैं पढ़ाई कर रही थी, स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, क्योंकि एक किसान परिवार की बेटी क्या सोच सकती है। सोच यही होती थी कि हमें अच्छे से पढ़ाई करना है और अपने लाइफ में सेट हो जाना है, और जो भी हमारी लाइफ की जो जरूरतें हैं, जो सपने हैं, उसे पूरा करना है। लेकिन एक मिडिल क्लास लोअर क्लास में किस तरह से स्ट्रगल होता है स्टूडेंट लाइफ में, जो उस क्लास से बिलोंग करते हैं उन्हें अच्छे से पता है। जब मैं पढ़ाई कर रही थी स्टूडेंट लाइफ में, शुरू से मेरी सोच थी कि मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ होम ट्यूशन दिया करती थी, कोचिंग पढ़ाया करती थी स्कूल में। मतलब मुझे टीचिंग बहुत ही ज्यादा पसंद था, और जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता था। तो ऐसे में मैं रियलाइज की कि जो आत्मसम्मान है वो आत्मनिर्भरता से आता है, कि जब मैं धीरे धीरे पॉकेट मनी अर्न करना शुरू की, तो मुझे खुद में प्राउड फील होता था और मुझे रिस्पेक्ट मिलता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि मैं बचपन से अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखती थी कि वो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और फैमिली बड़ी है, और अगर एक पर्सन कमा रहे हैं, 10 लोग खाने वाले हैं, ऐसे में उस फैमिली को अच्छे से सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो इसी सोच के साथ मैं सोची कि क्यों ना मैं सेल्फ डिपेंड बनूं और अपने फैमिली को कोऑपरेट करूं। तो इसलिए मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ टीचिंग भी करती थी, और मैं कंपटीशन कर रही थी कि मुझे इस कॉन्सेप्ट की जानकारी मिली। मतलब मेरा कंपटीशन प्रिपरेशन प्लस टीचिंग दोनों साथ साथ चल रहा था। और जब मैं इस ड्यूस ऑफ प्रोजेक्ट को देखी, जैसे मैं प्रेजेंटेशन को देखी, मैं सोची कि यहाँ से मैं ऑनलाइन एग्जाम खुद के लिए ले सकती हूँ, प्रैक्टिस कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे उस समय खुद जरूरत थी। और कंप्यूटर एजुकेशन की बात करूँ तो कहते हैं ना कि कोई भी ऑफिशियल जॉब हमें करना है तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की हमें जानकारी होनी चाहिए। मुझे खुद भी सीखने की जरूरत थी, और इंग्लिश स्पोकन तो मस्ट है, क्योंकि हम जब अपने लोकल लेवल पे होते हैं तो अपने भाषा में बात करते हैं, लेकिन जब भी हमें आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिलता है, तो अगर हमें इंग्लिश नहीं आता है तो वहां पे हम झेप खा जाते हैं, वहां से हमें रिजेक्शन मिलनी शुरू होती है। तो मैंने रियलाइज किया कि इस ड्यूस ऑफ एजुकेशन एकेडमी के पोर्टल से मैं अपने लिए ऑनलाइन एग्जाम, कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश स्पोकन लर्न कर सकती हूँ। मेरे लिए बेस्ट रहेगा, मेरी फैमिली में और भी जो लोग हैं पढ़ने वाले, वो भी इससे पोर्टल से पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि आरती जी, इस पोर्टल में जब आप शुरुआत कर रही हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 90 डेज खुद के ऊपर फोकस करना, मतलब पहले आपको सिस्टम को सीखना है। अगर आप सिस्टम को सीख जाएंगी तो यहाँ पे वर्ल्ड क्लास की आप टीचर बन सकती हैं, ऑनलाइन टीचर बन सकती है। क्योंकि मैं ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में थी, तो मैं सोची कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। एक तरह से लगेगा कि हाँ, वाकई में मेरा प्रमोशन हो गया यहाँ से, कि मैं यहाँ ऑनलाइन टीचर बन के इस सिस्टम से लाखों रुपए कमा सकती हूँ। तो जब मैं इस प्रोजेक्ट में शुरुआत की तो मेरी एक सोच थी कि मुझे इसमें पहले एजुकेशन का बेनिफिट लेना है, मतलब एजुकेशन पैकेज के लिए मैं इस एजुकेशन प्रोडक्ट को परचेज की। जॉब की मुझे तलाश तो थी ही, फिर मैं ड्यूसॉफ्ट पैकेज को भी परचेज कर चुकी थी। तो मैं इंटरव्यू भी देने के लिए जब गई, मेरा जब रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ, तो वहां पे मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। रीजन क्या था? कि मेरे पास वो स्किल नहीं थी। और उस समय तो पता नहीं था कि मुझे क्यों रिजेक्ट किया गया, लेकिन जब मैं इस सिस्टम में आई तब मुझे पता चला कि मुझे रिजेक्शन क्यों मिली थी। क्योंकि जब मैं हॉस्टल में रह रही थी और वहां पे पढ़ाई कर रही थी, तो वहां पे मैं देखी कि बहुत ढेर सारे स्टूडेंट हाई क्वालिफाइड है, उनके पास अच्छे खासे परसेंटेज है, और उनका जो
एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड है, वो तो बेस्ट है। लेकिन अगर आज की सिनेरियो में देखा जाए, जितना चैलेंजेस है मार्केट में, जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, कि अगर हम सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो उसमें अगर कोई बिरला होगा, वो ही उसी का ही मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस है। नहीं तो बहुत ज्यादा हमें फाइट करना पड़ा। और उसके ऊपर कि कहते हैं ना कि अगर हमारी स्किल उस लेवल पे है तो हमें सोचे कि हाँ हमें जॉब मिल जाएगी। और जब मैं देखी कि मेरे से भी ज्यादा परसेंटेज लोग लेके बैठे हैं और सालों साल से तैयारी कर रहे हैं उसी चीज के लिए जिसके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ, उनके अभी इतने सालों से सिलेक्शन नहीं हुए, थोड़े थोड़े नंबरों से लोगों को रुक जा रहा है। मैं तो अभी फ्रेशर हूँ कि मैं भी उसी कंपटीशन में शामिल हो रही हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि जब मुझे ड्यूज ऑफ पोर्टल मिल चुका है, अगर यहाँ से लाखों लोग कामयाब हो चुके हैं, क्यों ना मैं यहाँ पे अपनी टाइम एनर्जी को लगाऊं और मैं अपना यहाँ से करियर बिल्ड करूं। क्योंकि जैसे मुझे ड्यूज ऑफ कॉन्सेप्ट मिल गया ना, फिर मुझे पढ़ाई की टेंशन नहीं होती थी। मतलब मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज चलती थी कि कैसे मैं यहाँ से अपना करियर बिल्ड करूं, मैं अपने ड्रीम्स के ऊपर कैसे फोकस करूं। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, कॉलेज लाइफ में थी, तो उस समय जो देखा जाए तो एक मैं एवरेज स्टूडेंट थी। यानी जो मेरा एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड था वो तो मैं देख पा रही थी कि मेरा कैसा है। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद मुझे पता चला कि अब मुझे अपने फाइनेंस का रिपोर्ट कार्ड बेस्ट करना है। क्योंकि अगर फाइनेंस का रिपोर्ट कार्ड बेस्ट है तो हम किसी भी सेक्टर में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और अपनी खुद की आइडेंटिटी बना सकते हैं। और हम अपने आसपास देखते हैं कि जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है सिस्टम में आने के बाद, जो मैंने रियलाइज किया कि 99% इंसान अपने लाइफ में ग्रो करना चाहता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी छटपटाहट है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, रास्ता नहीं है। चाहे वो टीचर हो या ऑफिसर रैंक में है या फिर कोई क्लर्क हो, मतलब हर आदमी जो लोअर मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से, उसकी एक ही छटपटाहट है कि मेरे बच्चे ग्रेजुएट है, हाई क्वालिफाइड है, वो अच्छा परसेंटेज उनके पास है, फिर भी अंदर से चल रहा है कि कहीं के उसका सिलेक्शन हो जाए, मेरा बेटा है या बेटी ये कहीं के सेटल डाउन हो जाए। क्योंकि जब तक वो अपने करियर के एक पीक पड़ाव पे नहीं होते, उनका कहीं पे एडजस्टमेंट नहीं हो जाता है एज ए जॉब, तो वो ये सोचते रहते हैं कि कब तक हम उनका खर्चा संभालते रहेंगे। मतलब वो पेरेंट्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर लायबिलिटी बने रहते हैं। और ऐसे में अगर कहते हैं ना कि हमें ग्रो करना है, तो हमें अपने फैमिली के ऊपर लायबिलिटी नहीं बनना है, एसेट बनना है। और मैं यहाँ स्क्रीन पे देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा यंग यहाँ पे कनेक्टेड है, यूथ कनेक्टेड है। और अगर यंग जनरेशन की बात करें तो हर यूथ के लिए यही चैलेंज होता है कि हमें अपना करियर बिल्ड करना है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब देखिए आप अपने पढ़ाई के साथ मौज मस्ती भी कर रहे हैं। तो अगर आप पढ़ाई के साथ मौज मस्ती की जा सकती है, तो इस सिस्टम में भी आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एक एज में आ चुके हैं, 20 to 25 या 30 के बिलो है, तो खुद की भी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि अगर मैं कहीं पे सेटल डाउन हो जाऊं तो मेरी अच्छी खासी शादी हो जाएगी। और पेरेंट्स की भी आपसे ये उम्मीद रहती है कि बेटा बड़ा हो गया है, बेटी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी। लेकिन वो तब तक डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते जब तक आप सेल्फ डिपेंड ना हो जाए। अगर आप अपनी फैमिली के एसेट बन चुके हैं या बन चुकी हैं, तो फैमिली जल्दी डिसीजन ले लेती है। अगर आप लायबिलिटी है तो वो सोचते हैं कि पहले आपका करियर सेट हो जाए, फिर आपके लिए वो ऐसा डिसीजन लेते हैं। क्योंकि अच्छी एजुकेशन, अच्छा परसेंटेज, वेल क्वालिफाइड होना है, मतलब हमें अपने आप को एक अलग कर देता है। लेकिन देखा जाए जो स्टूडेंट्स हैं, जो हाई कैटेगरी में सेटल डाउन अपने आप को करना चाहते हैं, हाई सैलरीड एम्प्लॉय में शामिल होना चाहते हैं, तो तभी पॉसिबल होगा जब वो अपनी स्किल को स्केल अप करेंगे। जब आप स्किलफुल होंगे तो ही ये पॉसिबल है। और मैं इस एकेडमी में आके ये रियलाइज की कि अगर 1 से 2 साल अगर हम इस सिस्टम में आकर अपने स्किल को डेवलप कर ले, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोई स्किल आ जाएगा और जो भी हम काम करेंगे तो वो हम मजे के साथ करेंगे। मतलब हमें उसमें मजा आएगा। ऐसा नहीं कि हमें बोरिंग जॉब लगेगी, बर्डन सा लगेगा कि बस हम 10 to 5 कर रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं मंथली कंप्लीट होते ही। उसके लिए वहां हम एंटरटेनमेंट के साथ करेंगे तब, जब हमारे पास स्किल होगी। क्योंकि अगर आपकी स्किल डेवलप होगी तो आप कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। और आज के सिनेरियो में देखा जाए कि आप चाहते हैं ना कि हम एक अपने करियर के पीक पोजीशन पे हो, तो किस तरह की स्किल आपको सीखने की जरूरत है। जैसे आज के समय में जरूरत है डिजाइनिंग स्किल आप सीखिए, वेब स्किल सीखिए, एमएस ऑफिस स्किल। जैसे कुछ फीमेल्स का इंटरेस्ट होता है कि हमें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, सिलाई कढ़ाई बुनाई,
मतलब जो भी स्किल आपके अंदर हो, अगर टीचिंग स्किल भी आपको अपने अंदर इम्प्रूव करनी है, तो आपके आसपास आपके मार्केट में जिस तरह से लोग हैं ऑलरेडी पहले से, जो स्किल वो टैलेंट उनके पास है, उसमें आप टॉप पर हैं। मतलब आपकी स्किल इतनी बेटर हो कि आपके पैरेलल कोई ना खड़ा हो सके, आप मतलब आपकी बराबरी कोई ना कर सके। इस तरह से आपको अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है। एज अ वुमेन अगर मैं बात करूं, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें बहुत ढेर सारी गर्ल्स लेडीज, तो मतलब इसमें पहल करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने आप को एम्पावर करने के लिए। क्योंकि देखिए कि आप अपने लिए सोचिए कि अगर आप खुद को एम्पावर नहीं करेंगे तो कोई ऐसा नहीं कि कोई पर्सन आगे आके आपको हेल्प आउट करेगा कि नहीं। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने अंदर के औरत को जगाइए, आप अपने आप को बिल्ड करिए। आपके जो अंदर से चाहत होगी तभी ये पॉसिबल होगा, और एक लेडी बहुत कुछ मैनेज कर सकती है। क्योंकि देखिए, अब मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे लाइफ में भी ऐसा है, आपके भी लाइफ में, क्योंकि हमें अपना पर्सनल स्टफ भी मैनेज करना होता है, फैमिली को भी मैनेज करना है। अगर आप वर्किंग वुमेन है, जॉब कर रही हैं या फिर बिजनेस कर रही हैं, तो उसे भी मैनेज करना होता है। लेकिन जैसे ही आप इस सिस्टम में प्लग होती हैं, इस करियर अपॉर्चुनिटी को साइन करती हैं, इसके साथ स्टार्टअप करती हैं, तो ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद सीख जाती हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि एक औरत के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि जो एक मर्द के शर्ट के टूटे हुए बटन से लेकर के वो व्यक्ति के टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ने की कला रखती है। सोचिए कि जब आपके अंदर इतनी कला है, आप वो सब सारी चीजें कर सकती हैं, तो फिर अपने करियर को बिल्ड करने के लिए क्यों नहीं फ्रंट पे आ रही हैं? आपको आना चाहिए और आप बहुत कुछ कर सकती हैं। और आज के सिनेरियो में मैं देखूं तो जो मेरा फील्ड एक्सपीरियंस है कि मैक्सिमम रूरल एरिया से लड़कियां बाहर निकल के आ रही हैं डायरेक्ट सेलिंग में। बहुत ढेर सारी महिलाएं रिमोट एरिया से निकल के डायरेक्ट सेलिंग में आ रही हैं, अचीवमेंट कर रही हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, अपनी खुद की आइडेंटिटी बना रही हैं, जिससे वो दुनिया को दिखा सकें कि वो बहुत कुछ बड़ा कर सकती हैं। आप मुझे एज ए स्पीकर आज सुन रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर आप ड्यूसॉफ्ट, तो मैं भी गांव से हूँ, कि ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे पढ़ाई को लेके इतनी जागरूकता नहीं थी। लड़कियों की बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। हाई स्कूल इंटर से ज्यादा लोग वहां पे पढ़ाते नहीं थे। फिर भी ऐसे माहौल में मैं पली बड़ी, मैं खुद के लिए स्ट्रगल की, अपनी लाइफ से फाइट की, नहीं मुझे एजुकेशन लेना है और सेल्फ डिपेंड बनना है। ये मैं सोची तो आज मेरे साथ हो रहा है। ऐसे आपको भी अपने लिए फाइट करना है, और आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी, जो कि पिछले 24 सालों से सक्सेसफुली रन कर रही है। आज लाखों लोग अपने जीवन को एक नई दिशा दे चुके हैं। तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि देखिए, अगर हो सकता हो आप अपनी फैमिली से सक्षम हो, आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, तो कहा था ना कि विरासत में मिला है पैसा जो आपको है, वो आपके पास अगर है तो उससे आप अमीर नहीं है। आपका अपना खुद का क्या है, जिससे आपका जमीर खुद का ये अलाउ करे कि ये मेरी खुद की बनाई हुई। क्योंकि मैं हमेशा यही रियलाइज करती थी कि विरासत में मिला हुआ पैसा हमें अमीर नहीं बनाता, गरीब से अमीर बनने का रास्ता है ड्यू सॉफ्ट। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर, मैं जब वहां अपनी फैमिली को देखती थी, मुझे लगता था कि आज हम अपनी लाइफ स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़े पैसे हमारे पास कम ही क्यों ना, लेकिन मुझे अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल करके इतना सेटल डाउन कर लेना है अपने आप को कि आने वाले समय में लोग देखें कि वाह, बेटी हो तो इनके जैसी हो। मतलब मुझे शुरू से ऐसे मेरे अंदर सोच थी, क्योंकि जब मैं ड्यूस ऑफ सिस्टम में वर्किंग करना स्टार्ट की तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। क्योंकि मैं जब लोगों को प्रेजेंटेशन करती थी, बताती थी, तो लोग यही कहते थे, अरे ये सब लड़कियों का काम नहीं है, घर घर जाना है, लोगों को बताना है। रीजन क्या था ना कि उस समय जब मैं मेरा इनिशियल डेज था, शुरुआती दिन था इस सिस्टम में, तो मेरे पास साधन नहीं था। पैदल जाती थी, कभी लिफ्ट से जाती थी, कभी ऑटो से, कभी रिक्शा से, और दूर है बाई बस जाना, बाई ट्रेन जाना, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता था किसी का सपोर्ट लेके जाना, वहां तक पहुंचना, वर्कआउट करना। तो मैं टारगेट तो ली कि मुझे इस सिस्टम से फर्स्ट टारगेट है कि मुझे स्कूटी लेना है, अपना स्मार्टफोन लेना है। क्योंकि देखिए, आज आपके पास स्मार्टफोन है और आप लोग यहाँ पे कनेक्टेड है। जब आप ड्यूस ऑफ के प्रेजेंटेशन को करते हैं तो लोगों को बताते हैं कि हाँ, इस तरह से हमारी एजुकेशन चलती है, आप कुछ सेलेक्टेड लीडर्स की वीडियोस दिखाते हैं
कैसे वो अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, कैसे वो इंडस्ट्री में रॉक कर रहे हैं। बट जब मैं वर्कआउट कर रही थी आज से कुछ साल पहले, तो उस समय मेरे पास स्मार्टफ़ोन भी नहीं हुआ करता था। लेकिन इस सिस्टम को मैंने सीखा अच्छे से था, जो मेरे सीनियर ने जैसे मुझे सिखाया था, तो मुझे इस सिस्टम की नॉलेज थी कि मैं जिस प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करती थी, जिन्हें प्रेज़ेंटेशन करती थी, उन्हीं के डिवाइस से उन्हें एजुकेशन डेमो दिखा देती थी। उन्हीं के डिवाइस से यूट्यूब पे जाके जो यहाँ पे टॉप लीडर्स हैं, अचीवर्स हैं, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, उनकी वीडियोज़ दिखा देती थी, हाँ, कैसे लोग यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब मैं यहाँ पे वर्कआउट करना शुरू की, तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था रिजेक्शन, क्योंकि रिजेक्शन आना इस सिस्टम का एक नेचर है, ये इस बिजनेस का पार्ट है। लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे पहले ही फील्ड में भेजने से पहले ही मेरा माइंड सेट कर दिया था कि लॉ ऑफ एवरेज निकल के आएगा। पहले आपको टारगेट लगाना है, मुझे 100 का अपना कंप्लीट करना, अपना रेशियो कंप्लीट करना, उसी में से लोग आपके साथ कुछ लोग शुरुआत करेंगे। और मेरे साथ वो प्रैक्टिकली वो चीज हुआ कि मैं लोगों को बताना शुरू की। लोग मना करते रहे, कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में रहे, कुछ लोग कहे सोच के बताएंगे, ठीक है आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए, मतलब हर तरीके के एक्सक्यूज जैसे आपको आज फील्ड में मिलते हैं, मुझे भी मिले। मैं प्लान 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 करती रही, और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 71 प्रेजेंटेशन में मेरी फर्स्ट यहाँ पे सेल्फ क्लोज हुई, कि मेरे द्वारा किसी ने स्टार्ट किया और यहाँ पे मेरी फर्स्ट क्लोजिंग में मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। जब लॉ ऑफ एवरेज को दोबारा से रिमाइंड की, ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए बनाया गया है कि 71 पे यस आना। तो वहीं से मतलब जीरो ब्रेक हुआ और वहां पे शुरुआत की। और जब मेरा 9 सेल कंप्लीट हुआ था, उसी समय इंडस्ट्री की तरफ से या मतलब मैसेज आया, सीनियर के द्वारा पता चला कि ड्यूस ऑफ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होने वाला है, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ड्यूस ऑफ का प्रोग्राम होने वाला है, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन सेरेमनी। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि यस, ड्यूस ऑफ का बहुत बड़ा स्टेज, जो ऐसा मैं वीडियो में देखा करती थी, लोगों को सुना करती थी, वो मुझे प्रैक्टिकली देखने का मौका मिलेगा। तो मैं वहां पे गई, दिल्ली गई, और वो मेरे लिए फर्स्ट था कि मैं पहली बार ट्रेन में बैठी। क्यों? क्योंकि हमारे गांव की अगर बात करें, मतलब जो हमारा स्टूडेंट लाइफ की जर्नी रही, स्कूल से कॉलेज, कोचिंग, घर, बस यहीं तक, और जो भी रिलेशन थे आसपास, ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला कि हमें बाई ट्रेन जाना पड़े। क्यों? क्योंकि लोकल में ही सब कुछ था, और ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि हमें आउट ऑफ स्टेट जाने का मौका मिला। तो मैं जब ड्यू सब का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था, फर्स्ट टाइम आउट ऑफ स्टेट गई, पहली बार ट्रेन में बैठी, पहली बार मेट्रो देखी, इतना ज्यादा मैं खुश थी कि थैंक्स गॉड, ड्यू सब की वजह से आज ये दुनिया हम देख रहे हैं, जो हम ड्यू सब से पहले नहीं देखे थे। और वहां पे जब मैं ड्यू सब के स्टेज पे कामयाब लोगों को सुनी, देखी, वो बता रहे थे कि उनकी लाइफ में शुरुआती दिनों में कैसे चैलेंजेस थे और इस सिस्टम में वो कैसे कामयाब हुए। जब मैं वहां पे 2 दिन का सेशन अटेंड किया, और उसी दिन मैं डिसीजन ली कि मुझे अब इस सिस्टम में एज ए करियर वर्कआउट करना है। अभी तक तो बस मैं कर रही थी, लेकिन अगर यहाँ से इतने सालों में इतने लोग कामयाब हुए हैं और यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, आज वो अपनी फैमिली के एसेट है, तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं करूंगी, मैं करके दिखाऊंगी। मैं वहां से डिसीजन ली और वहां से मतलब एज ए करियर स्टार्टअप। मेरे सीनियर हमेशा एक ही बात कहते थे कि आरती, सीखने के लिए अपने अंदर जुनून पैदा करो। मैं बोलती थी सर एक्साइटेड तो हूँ, अब कितना एक्साइटेड, बोले नहीं, वो लर्निंग डिजायर आपके अंदर होने चाहिए, बर्निंग डिजायर होने चाहिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने वर्किंग के लिए वो डेडिकेशन होना चाहिए। अगर हम सीखने के लिए अपने जुनून अपने अंदर पैदा कर लेंगे ना, हमारा ग्रोथ हमेशा होता रहेगा। तो वो वहां का जुनून था। दिल्ली प्रोग्राम देखने के बाद मैं जब आई अपने घर, अपने शहर, तो इस सिस्टम में अपनी टीम के साथ होम मीटिंग लगाना, 1-to-1 वर्किंग करना टीम के साथ कंटिन्यू शुरू कर दी। मुझे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जाना पड़ता था अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता था, क्योंकि कोई जेंट्स है वो घर से बाहर जाए और कहीं पे नाइट स्टे करे तो उसके लिए इजी है, बट एज अ वुमेन कहीं पे जाके नाइट स्टे करना, 2-3 दिन मार्केट में रुकना, टीम को सपोर्ट करना, वर्कआउट करना, तो बहुत कुछ सुनने को मिलता था। लेकिन कहते नहीं कि फिर भी हमें धैर्य रखना है, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है। मुझे एक ही चीज समझ में आती थी कि जब मैं कंपटीशन दे रही थी, कि मेरे साथ के बहुत सारे स्टूडेंट थे, जब उनका कहीं पे सेंटर जाता था, वो ही देखते थे कि उस डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट में, उस एरिया में उनका कोई रिलेटिव रहता है,
कोई जानने वाला रहता था तो वो मतलब उनका नेक्स्ट डे एग्जाम है तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही वहां जाके रुक जाते थे और सोचते थे कि अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइमली पहुंच सके। मैं सोचती थी कि कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर हम कहीं पे रुक सकते हैं, जा सकते हैं, अपने रिलेशन को बिल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे करियर की गारंटी नहीं है, मतलब थाउजेंड्स की वैकेंसी है, लैक्स प्लस फॉर्म वहां पे अप्लाई किए जा रहे हैं। अगर वहां पे हम ऐसा रिस्क ले सकते हैं संभावना पे कि शायद मेरा क्वालिफाई हो जाए रिटन एग्जाम, मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मैं सोची कि ड्यूस ऑफ में तो 100% करियर की श्योरिटी है, क्यों ना मैं अपने टाइम एनर्जी को यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे फोकस करूं। कुछ भी लोग कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे क्या करना है, उससे फर्क पड़ता है। मेरे सीनियर हमेशा जब भी कोई चैलेंजेस आते थे वो हमेशा एक ही बात करते थे, आरती वंस मोर, एक कदम और, वंस मोर, एक कदम और ये लाइन हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी कि जब भी हम वर्कआउट करते थे, यस वंस मोर, एक कदम और, मतलब ऐसा लगता था कि कोई एनर्जी का हमने टैबलेट खा लिया जब ये बात बोलते थे, वंस मोर, एक कदम और। तो ऐसे सिस्टम में वर्कआउट करते गए और कहते हैं कि जो जो हमारे आसपास एरिया का सिस्टम होता है कि हम लोकल लेवल वर्कआउट करते हैं, लेकिन जब कोई ट्रेनिंग होता है तो हमारा एक एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है कि हाँ हमें अपनी टीम के साथ जाना है, वहां पे पार्टिसिपेट करना है। तो आगरा ट्रेनिंग हुआ और वहां पे मैं अपनी टीम को लेकर के गई और वहां पे चैलेंजेस क्या बढ़ा कि जब हम सभी लोग रेडी थे, 2 महीने पहले ही रिजर्वेशन करवा लिए, टिकट बुकिंग करवा लिए और सब लोग रेडी हो गए कि चलो अब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली, सब लोग आ, लेकिन जिस ट्रेन में हम लोग का रिजर्वेशन था वो ट्रेन छूट गई। अब 100+ लोग वहां पे थे और हमारी टीम के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज था, मेरे लिए भी चैलेंज था कि मैं टीम को लेके कैसे जाऊं, क्यों, क्योंकि जिस ट्रेन से जाना है वो ट्रेन जा चुकी है। ऐसे में होता ना कि अगर एक नॉर्मल सी बात होती है कि हम चलो नेक्स्ट डे प्लान करते हैं, नेक्स्ट वीक चलते हैं, लेकिन ट्रेनिंग की डेट तो कंफर्म है। मन में ये था कि कैसे भी करके हमें पहुंचना है ट्रेनिंग में, तो हम लोगों ने दूसरी ट्रेन में तत्काल टिकट बुकिंग कराया, रिजर्वेशन करवा के वहां पे फिर गए और वहां पे जब गए वहां देखे कि बहुत ढेर सारे लोग कई स्टेट से आए हैं और वहां पे जब मैं लोगों के एक्सपीरियंस को सुनी, स्टेज पे देखी और भीड़ इतना ज्यादा थी, मुझे खुद टीम को कुछ लोगों को जगह मिली, कुछ लोग खड़े रहे, कुछ लोग सीढ़ियों पे खड़े रहे, मुझे तो जगह नहीं मिली, मैं भी बैठ के गई जमीन पे और खुद खड़ी रही, लेकिन मैं वहां से चैलेंज लेके एक दिन मुझे इस स्टेज पे आना है एज ए एंकर, एज ए प्रेजेंटेटर, मुझे भी अवार्ड लेना है, मुझे भी एज ए स्पीकर आना है, मैं वहां से कमिटमेंट लेके आए। और हर 3 महीने पे ट्रेनिंग वहां हुआ करती थी, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं अपनी टीम के साथ वहां स्टेज पे गई तो मुझे वहां पे पहली बार एमडी सर के सामने प्रेजेंटेशन करने का मौका मिला। और उस समय बाय चांस मेरे फादर भी मेरे साथ गए हुए थे। जब मैं आगरा स्टेज पे ड्यूसअप का प्रेजेंटेशन कर रही थी और प्रेजेंटेशन करके जैसे ही उतर रही थी तो आंटी सर वहां फ्रंट पे बैठे थे और सर अप्रिशिएट किए और फिर जब स्टेज पे आए सर ने मेरे लिए एक लाइन बोली, तो मेरे फादर को इतना ज्यादा खुशी हुई, उनके आंखों में खुशी के आंसू थे कि जब सर स्टेज से उतर के जा रहे थे अपनी सीट पे बैठने के लिए, मेरे फादर उस मतलब बीच में बैठे थे, वहां से उठ के आए और इतना खुशी के साथ बोल रहे थे कि सर आरती मेरी बेटी है। उस समय लगा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई इस वक्त मुझे मिल गई। सोचिए कि जब आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड करें कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। अगर किसी के हस्बैंड परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनकी वाइफ फ्रंट पे आके बोले कि ये मेरे हस्बैंड है, वाइफ कर रही है तो हस्बैंड प्राउड के साथ बोले कि ये मेरी वाइफ है, कितना अच्छा लगता है। क्योंकि इंसान लाइफ में पैसे तो कमाता है, लेकिन वो प्राउड, वो फीलिंग कमाना एक बड़ी बात होती है, जो मुझे लगता है कि ड्यूस ऑफ मेरी सबसे बड़ी कमाई है। तो ये कमाई आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि कमाई सिर्फ पैसे के टर्म्स में नहीं होती है, कमाई के बहुत ढेर सारे रूप हैं, जो मुझे ड्यूस ऑफ पे मिला। और जब मैं अपने टीम चैंपियन के साथ वर्कआउट करती थी तो बहुत ढेर सारे मेरे टीम चैंपियंस मेरे से पूछते थे कि मैम आप लोगों से कैसे बात कर लेती हैं। कभी कभी लोग हंसी हंसी में बोलते थे कि आप एक लेडी है, एक महिला है, आप लोगों से बात कर लेती हैं, शायद आपसे इसलिए लोग कनेक्ट हो जाते हैं कि आप एक वुमेन है। और मैं तो उनके सामने बोल भी नहीं पाता हूँ, बोल भी नहीं पाती हूँ, मैं मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे आए।
तो मेरा जो इस सिस्टम में एक्सपीरियंस था प्रैक्टिकली फील्ड का, तो मैं अपने टीम को अपने साथ लेके जाती थी कि, और शुरुआती दिनों में तो स्कूटी से वर्किंग करती थी, तो मैं अपनी टीम चैंपियंस जो प्रैक्टिकल जिनको सिखाना था, तो उन्हें मैं खुद स्कूटी ड्राइव करती थी, उनको अपने साथ बैठाती थी पीछे कि आप बैठिए और मेरे साथ चलिए, और मैं कैसे करती हूँ आप प्रैक्टिकली फील्ड में देखिए, और ऐसे ऐसे आप करेंगे तो आप वर्कआउट होंगे, क्योंकि हमें पेपर पे सिखाने के बजाय प्रैक्टिकली फील्ड में सिखाना है। और इस काम को मैं प्रैक्टिकली की, मेरी टीम में बहुत ढेर सारे लीडर्स ऐसे निकल के आए जो आज इंडिपेंडेंट सेल क्लोज करते थे। एक वक्त था कि वो अटक अटक के बोलते थे, लोगों से बात नहीं कर पाते थे, लेकिन आज किसी को भी कांटेक्ट करना हो, किसी के साथ भी वर्कआउट करना है, सेल क्लोज करना हो, वो आराम से कर लेते हैं। तो आपके लिए भी पॉसिबल है कि अगर आप एज अ वुमेन, एज अ गर्ल इस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो आपको पहले खुद फ्रंट पे आना है, आपको अपने इस बिजनेस को लीड करना है, क्योंकि आपको अपनी टीम का कैप्टन बनना है। किसी के सहारे, सीनियर के सहारे कब तक हम रहेंगे? जब तक सीनियर आएंगे तब तक आपका बिजनेस चलेगा, फिर आपके बिजनेस में डाउनफॉल आ जाएगी। लेकिन जिस दिन आप अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेंगे कि यस, ये बिजनेस मेरा है, सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें वर्कआउट करना है, सीनियर का गाइडेंस रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, एक्शन आपका रहेगा, तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी गर्ल्स हमारे साथ इस सिस्टम में आई, जिस सिस्टम में आने से पहले बिल्कुल बोल नहीं पाती थी, उनके अंदर बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती थी। वो कहती थी कि आप कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं मीटिंग में आऊंगी और आपके साथ कोऑपरेट करूंगी, लेकिन मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगी। लेकिन हमेशा हमने ये कहते थे, यू कैन डू, आप कर सकती हैं, आप करिए, आप फ्रंट पे आइए। आज उन्होंने अपने आप को इस लेवल पे डेवलप किया है कि आज वो खुद अपनी टीम की कैप्टन है। और एक वक्त था ना कि उन्हें स्टेज पे आने पे डर लगता था, लेकिन अब वो उनसे जब बात करते हैं तो कहते हैं कि समय और मिलेगा, 5 मिनट 10 मिनट हमें स्टेज से बोलने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। सोचिए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब उन्होंने पहल किया, अपने आप को अपडेट किया। क्योंकि बाहर की दुनिया में हम कहीं पे भी परफॉर्मेंस करते हैं, कोई भी इस तरह से एक्टिविटीज करते हैं, तो अगर आपसे कुछ मिस्टेक होता है तो लोग आपके ऊपर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, तो वहां पे आपका मोरल डाउन हो जाता है। लेकिन ड्यू सॉफ्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपसे थोड़ा सा भी अप्स डाउन होता है ना, फिर भी आपके सीनियर आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके लिए क्लैप करते हैं, आपका करेज बढ़ाते हैं, तो उससे आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, नहीं हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे, और आप एक अच्छे प्रोडक्टिव स्पीकर के रूप में अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं और खुद में प्राउड कर सकते हैं। क्योंकि आज मेरे फादर मेरे पर प्राउड करते हैं और कहते हैं ना कि आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, और आपकी फैमिली में, आपके नियर डियर में, आपके रिलेशन में क्या लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, क्या आप ऐसा कुछ कर पा रहे हैं? इस सिस्टम में आने से पहले मेरे साथ तो ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे इस बात को बताते हुए फक्र महसूस होता है कि आज मेरा भाई मेरे जैसा बनना चाहता है। आज जिस सिस्टम में मैं वर्कआउट कर रही हूँ, वो भी इस सिस्टम में ऐसे करे वर्कआउट कर रहे हैं। मेरे फादर, मेरी फैमिली, मेरे नियर, आज वो मेरे जैसा बनना चाहते हैं। मेरी टीम चैंपियंस मेरे जैसा बनना चाहते हैं कि हमें ऐसा ही अच्छा अपनी टीम का रोल मॉडल बनना है, कैप्टन बनना है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब मैं खुद पहले पहल की। आपको भी ऐसे खुद पहले पहल करना है, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, वर्कआउट करेंगे, चैलेंजेस का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है, एक कला है। और आर्ट, मेरा नाम आरती, ARTI, तो वो आर्ट एक तरह से मैं समझती हूँ कि गॉड गिफ्टेड था, जो मेरे अंदर छुपा हुआ था। मेरे सीनियर ने बस उसको निखारा है कि हम कर सकते हैं, और मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास किया। ऐसे में बहुत ढेर सारी ट्रेनिंग्स जो भी होती थी, हम कभी ट्रेनिंग को मिस नहीं किए। जैसे अमृतसर मुझे जाने का मौका मिला, पटना ट्रेनिंग हुई, दिल्ली, आगरा, जो भी हमारे आसपास जो भी ट्रेनिंग्स होती थी, जब हमें पता चलता था सीनियर के द्वारा कि हमें वहां पे अटेंड करना, मेरे अंदर एक आदत थी कि हमें अपनी टीम को लेकर के वहां पे जाना है, अपनी टीम के साथ वर्कआउट करना है, क्योंकि जो हम प्रैक्टिकली करेंगे अपनी टीम के साथ, हमारी टीम वही करेगी। क्योंकि इस सिस्टम में ही बताया जाता है कि ये सिस्टम है लर्निंग टीचिंग डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन मीन्स क्या? हमारी टीम वो नहीं करती जो हम कहते हैं, हमारी टीम वो नहीं करती जो हम कहते हैं, हमारी टीम वो करती है जो हम खुद करते हैं। तो हमें कहने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली आप करिए, आपकी टीम ऑटोमेटिक करने लगेगी। क्योंकि फील्ड इज द बेस्ट टीचर, जो रहेगा ग्राउंड पर उसका पेमेंट रहेगा राउंड पर। फील्ड ही हमें सिखाता है। आज हाई स्कूल इंटर की बात करें,
लोग चैप्टर्स पढ़ते हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल लैब में करते हैं, तो वो प्रैक्टिकली जब करते हैं ना, तो उसका उन्हें प्रैक्टिकल अनुभव होता है, उसका मार्क्स अलग मिलता है। ऐसे ही इस सिस्टम में हमें प्रैक्टिकल वर्कआउट करना है, और जब हम प्रैक्टिकल वर्कआउट करेंगे ना, तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस होगा वो हमें अपने आप को बिल्ड करेगा और हमारे बिजनेस को बिल्ड करेगा, ये चीज करना है। और कहते हैं ना कि जब बिजनेस ग्रोथ पे चलता है, अपनी टीम के साथ मूव कर रहे होते हैं, तो ऐसे में ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है। तो ऐसे जब हम हर ट्रेनिंग को अटेंड करते थे, हमारा बिजनेस एकदम फास्ट चलने लगा, टीम में ग्रोथ होने लगे, लगातार इंसेंटिव बनने लगा, और ऐसे में ऊपर वाला परीक्षा लेने लगा कि मैं स्कूटी ड्राइव कर रही थी, स्कूटी से जा रही थी ओपन मीटिंग लगाने के लिए, और नया नया रोड बना हुआ था, मुझे उस लोकेशन की अच्छे से जानकारी नहीं थी, जल्दी में रोड बना था, उसी की स्पीड से जा रहे थे जैसे हमेशा उस रोड पे जाया करते थे। अचानक से मेरी स्कूटी स्लिप की और मैं गिर गई, और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उस पल लगा कि भगवान अब क्या होगा। कुछ देर तक रोड पे ही पड़े रहे, फिर वहां से कैसे भी करके उठे, कुछ लोगों ने हेल्प की, वहां से आए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे सिचुएशन में मैं अपनी फैमिली को कॉल करूं, घर पे जाऊं, या फिर मीटिंग लगाऊं, क्योंकि वो मेरा शुरुआती दिन था। जिस नए मार्केट को मैं शुरू कर रही थी, उस एरिया में आसपास कोई लीडर्स नहीं था, और टाइमिंग इतना कम था कि किसी को मैं कॉल करके तुरंत बुला भी नहीं सकती थी कि आप मीटिंग आके मैनेज करिए। शायद वो मेरे लिए परीक्षा की घड़ी थी। ऐसे में डिसीजन ले कि अब जो होना था हो गया, अब क्या करना है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे, मैं अपने आप को अपडेट करूं, अपने मीटिंग को कंटिन्यू करूं। वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग था। मैं वहां से अपनी स्कूटी को फिर से ड्राइव करके, चोट लगी थी, ड्राइव करके फिर गई हॉस्पिटल, अपना ट्रीटमेंट कराई, मार्केट में न्यू ड्रेस ली, क्योंकि वो ड्रेस फट चुका था, रोड एक्सीडेंट के कारण घिस चुका था, तो न्यू ड्रेस ली, अपना पट्टी मरहम पट्टी करवाई, मेडिसिन ले करके जहां पे मेरा अपॉइंटमेंट सेट था, जिस हॉल में मेरा ओपन मीटिंग सेट था, मैं वहां पे गई, और वहां पे सीनियर का टाइमिंग लिए हुए थे, तो मैं वहां पे गई, एंकरिंग भी की, प्रेजेंटेशन भी की, और सीनियर ने फॉलो किया, और उसी ओपन मीटिंग से एक ऐसे चैंपियन निकल के आए कि जिन्होंने इस इंडस्ट्री में डिप्लोमेट लेवल कंप्लीट किया। और अब मैं कहीं ना कहीं रियलाइज करती हूँ कि शायद उस दिन अगर मैं उस परीक्षा में सफल नहीं होती जो ऊपर वाला ले रहा था, अगर मैं मीटिंग को कैंसिल कर देती, उस दिन वो फॉलो अप नहीं हुआ होता सीनियर के द्वारा, मैं ऐसे सिचुएशन में कंटिन्यू नहीं की होती इस प्रोसेस को, शायद मैं उस डायमंड को खो देती। तो कहते हैं ना कि क्राइसिस इज अपॉर्चुनिटी। हमें लगता है कि परेशानी है, हो सकता है उसी परेशानी के बीच मौका छुपा हो। ये इस सिस्टम में आने के बाद पता चला कि हमें अपने काम से बहाना नहीं करना है, जब तक सांस चल रहा है तब तक करते रहना है। मेरी तो यही सोच थी कि करना है, करके दिखाना है। तो वहां से बहुत सारे लीडर्स निकल गए, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक सिस्टम की वजह से, एक एक कहते ना कि जो मेरी सोच थी कि नहीं, हमें बाउंस बैक नहीं करना, घर पे नहीं जाना है, बैठना नहीं हफ्ते 10 दिन के लिए, वर्कआउट करना है। तो ऐसे आपकी भी लाइफ में अगर चैलेंजेस आते हैं, कोई नहीं, जो होना था हो गया, अब आपको आगे वर्कआउट करना है। क्योंकि मेरा जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था, तो उससे मेरा जो एक्सपीरियंस है कि हमारे यहाँ आसपास मैं देखती हूँ कि बहुत ढेर सारी महिलाएं हैं जो, जिनके घर खेती किसानी होती है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, तो महिलाएं खेती में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके घर में अगर 10 फैमिली मेंबर हैं, 10 में से 3-4 लोग खेत में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग घर पे रहते हैं, 1-2 लोग कमा रहे हैं, मतलब 25% लोग वहां पे खेती में सपोर्ट कर रहे हैं, 75% लोग नहीं जा रहे हैं, तब भी खेती उतनी ही हो रही है, उतने ही फसल आना है, उतने ही साल भर के आप अनाज उगा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हम अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारा वो काम चल रहा है। लेकिन मैं इस सिस्टम में रियलाइज की कि अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, कोई मैटर नहीं करता, फिर भी आप इस सिस्टम में आके डिसीजन लीजिए, अपनी फैमिली के एसेट में सपोर्ट करिए, अपनी फैमिली की आप एसेट बनिए। क्योंकि देखिए, आपके पास करोड़ की प्रॉपर्टी हो, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मायने ये रखता है कि हार्ड कैश, लिक्विड कैश आपके घर में कितना आ रहा है। क्योंकि मेजोरिटी प्रॉब्लम जो होती है ना, वो लिक्विड कैश की होती है, कि आपके अगर घर की इनकम 50,000 से कम है, वो फैमिली टाइट होती है, वहां पे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है सरवाइव करना। तो आप इस सिस्टम में आके अपनी फैमिली के एसेट बनिए,
कोई मैटर नहीं करता कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही बैकग्राउंड से निकल के आई हूँ कि आज मैं अपने आप को जिस लेवल पे प्रूव कर पाई वो अपनी फैमिली के लिए एसेट हूँ। क्योंकि हमारे सीनियर ने जो सिखाया कहते हैं कि ये चीज आपको भी खुद में रियलाइज करने की जरूरत है कि ये जो हमारी फिंगर्स है, हम किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, किस कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहते हैं। हाई में रखना चाहते हैं, मिडिल में रखना चाहते हैं या फिर लो में रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम हाई कैटेगरी में हैं तो हमारी जो इनकम है, अगर हम रिच में अपने आप को इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो वो 5 लाख से अबव हमारी इनकम होनी चाहिए। अगर हम मिडिल में है तो हमारी जो इनकम है वो 5 लाख से कम है। रिच में है तो 5 लाख से अबव है। बट अगर लोअर क्लास में है तो आपकी इनकम 50,000 से कम है। हम सोचते हैं कि हमें लोअर क्लास से उठ के पहले मिडिल में जाना है, रिच में जाना है। लेकिन आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि आज आप कहाँ हैं, लोअर क्लास में है या फिर लोअर से भी नीचे है, या फिर मिडिल क्लास लोअर क्लास के बीच में है। अगर आपको यहाँ से उठ के यहाँ पे आना है तो उसके लिए तो आपको अपनी स्किल को डेवलप करना होगा। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ आपको खुद को साइन करना होगा कि जहां से आप अपने लाइफ में डे बाय डे ग्रो कर सके। क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, हर 20 साल बाद 10 गुना महंगाई बढ़ रही है। अगर आप एज ए एम्प्लॉय कहीं पे वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, अपने आप से क्वेश्चन करिए कि अगर हर 20 साल बाद 10 गुना महंगाई बढ़ रही है, जिस पद पे जिस पोस्ट पे आप हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इंक्रीज हो पा रही है? अगर नहीं इंक्रीज हो पा रही है, कहीं ना कहीं आपको ड्यूस ऑफ सिस्टम के साथ शुरुआत करने की जरूरत है। क्योंकि डील्स ऑफ इंडस्ट्री का जो पैकेज है ना, 1 करोड़ रुपीज पर ईयर का है। आपको साल भर में यहाँ पे 1 करोड़ रुपए कमाने का मौका मिलता है वन टाइम पे। तो अगर हम मल्टीपल आइडिया के साथ शुरुआत करेंगे तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की जो खूबसूरती है ना, वो यहाँ पे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी, ये बेस्ट बिजनेस है। अगर आप हाउस वाइफ है, आप अपने घर का काम के काज काज के साथ कर सकती हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आप फुल टाइम करिए। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, स्पेयर टाइम कर सकते हैं। मतलब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि कब सिस्टम में वर्कआउट करना है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का ये जो फेज चल रहा है वो ग्रोथ चल रहा है, कि आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ग्रो वही करेगा जो इस इंडस्ट्री में शामिल होकर मेहनत करेगा। क्योंकि ये अमृत इस समय ग्रोथ फेज में चल रहा है और ये अमृत काल चल रहा है। और अगर हम सोचे कि बिना हाथ आगे बढ़ाए, बिना कुछ एक्शन किए हमारे अंदर अमृत चला जाए, हम अमृत पी ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का ये बेस्ट टाइम चल रहा है कि हमें इस सिस्टम में एज अ करियर वर्कआउट करना चाहिए। अपने फ्यूचर को अगर शाइन करना है, अपने फैमिली को सिक्योर करना है और फाइनेंशियल फ्रीडम अपने लाइफ में पाना है। क्योंकि हर लाइफ में कहते हैं लाइफ के हर फेज में चैलेंजेस आते हैं। हम उसे कैसे फेस कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और चाहते हैं कि हम ग्रो करें अपने आप को, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे वर्कआउट कर रही थी, कुछ समय घर से वर्कआउट की, जब धीरे धीरे मार्केट बिल्ड होती गई, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ एरिया हमें जाके वर्कआउट करना, ऐसे में हम लोग रेंट पे रहा करते थे, वहां पे वर्कआउट करते थे। तो कहते हैं कि जब हम स्ट्रगल पीरियड होता है तो हमारे लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, खर्चे ज्यादा होते हैं, टीम को बिल्ड करना होता है। तो ऐसे में कहते हैं कि अगर आपकी इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो ऐसे में क्या था कि जब हम लोग रेंट पे रहा करते थे तो वहां पे टाइम पर किराया न देने की वजह से उन्होंने मतलब रूम खाली करवा दिया कि आप जो है दूसरे जगह शिफ्ट करिए, या तो हमारा किराया चुकता कर दीजिए। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है, लेकिन फिर भी मैं सोचती थी कि नहीं, हमें हमारे लिए आज ही चैलेंजेस है, लेकिन हमें इस लेवल पे सिस्टम में वर्कआउट करना है कि आने वाले समय में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है और हमारी फैमिली को ये कभी सोचना ना पड़े कि हमें रेंट के घर में जिंदगी भर रहना है या फिर अपना खुद का बनाना है। क्योंकि मैं जिस मार्केट में रह रही हूँ, आज देखा जाए पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है कि उनका रेंट पर ही बीत जा रहा है। लेकिन मेरे सोच से नहीं, जूस ऑफ ऐसा प्रोजेक्ट मिला हुआ है, अगर यहाँ से लोगों ने अपने सपनों का घर बनाया है तो मुझे भी अपना ड्रीम हाउस बनाना है। तो एक वक्त था कि किराया ना देने की वजह से हमें रूम खाली करना पड़ा, लेकिन बिकॉज ऑफ ड्यूस ऑफ हमने अपने खुद का घर बनाया। और जब हम पुराने घर में रहा करते थे तो वो घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि जब बारिश हुआ करती थी तो टपकता था, कई रात जागना पड़ता था।
तो ऐसे में हम चैलेंज लिए कि नहीं, हमें नॉन स्टॉप वर्किंग करना है, अपने ड्रीम को पूरा करना है। आज मैं इस सिस्टम में आके अपने बहुत ढेर सारे ड्रीम्स को पूरा की, और मैं आज सिर्फ अपने ड्रीम्स की बात नहीं करती, मेरी टीम में ऐसे बहुत ढेर सारे डिसऑप्टियंस है जिन्होंने इस सिस्टम में आके अपना स्मार्टफोन लिया, लैपटॉप लिया, स्कूटी, बाइक, कार, अपने सपनों का घर उन्होंने बनाया, फॉरेन ट्रिप भी उन्होंने किया, अपने मनपसंद लाइफ पार्टनर के साथ उन्होंने शादी की। ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब वो अपनी फैमिली के एसेट थे, अपनी फैमिली को कोऑपरेट कर रहे थे, अपनी स्किल को इस लेवल पे डेवलप किए कि यस, वो इंडिपेंडेंट है, फैमिली को कोऑपरेट कर सकते हैं, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। इस सिस्टम में मेरे ड्रीम्स तो पूरे हुए, लेकिन मेरे साथ बहुत ढेर सारे लोगों के ड्रीम्स पूरे हुए, क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी का भला करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक लाभ होगा। इस सिस्टम में हमें क्या करना है? लोगों को एजुकेशन पैकेज को प्रमोट करना है, उन्हें बताना है कि इस कॉन्सेप्ट से आपके लाइफ में कैसे बदलाव आ सकता है। जब आपके माध्यम से लोग इस एजुकेशन प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो आपका तो लाभ होगा, लेकिन उनका भला होगा, क्योंकि उन्होंने इस एजुकेशन पैकेज का बेनिफिट लिया। तो कहते हैं कि अन्न दान कर अन्न मिलेगा, स्वर्ण दान कर सोना, विद्या जानकर बुद्धि मिलेगी, कल्याण विश्व का होना। तो ड्यूज ऑफ एजुकेशन एकेडमी में आकर तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें विश्व का कल्याण है, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एजुकेशन नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब ये माँ के गर्भ से लेके ऑन द मरते दम तक हमें जरूरत है। तो हम इस पोर्टल के साथ है, तो हमें एज ए ड्यूसॉफ्टिन प्राउड के साथ कहना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, वो निश प्रोडक्ट है, इसका कोई कंपटीशन है ही नहीं, हम यूनिक है, इकलौते हैं ऑल ओवर इंडस्ट्री में देखा जाए। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके साथ हम रॉक कर सकते हैं और अपने करियर को 100% साइन कर सकते हैं। तो जो भी आपने अपने लाइफ में ड्रीम देखे हैं वो सारे आप पूरे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे इस सिस्टम में आने के बाद जो मेरी सफलता का राज है, जो मेरी अचीवमेंट्स का राज है, कि जो हमारा प्रैक्टिकल फील्ड का एक्सपीरियंस है, कि हमें इस टीम के साथ कैसे वर्कआउट करना है, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि यहाँ पे हमें जो फोकस करना है वो 4 बेसिक के ऊपर करना है। 4 बेसिक में क्या है कि हमें लिस्ट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जब हमारे पास लिस्ट रहेगी तभी हम वर्कआउट कर सकते हैं। एक होता है ना कि हम कभी कभी अपनी टीम को ऑर्डर देने लगते हैं कि आप लिस्ट बनाइए, तो हम इस सिस्टम में एज अ लीडर वर्कआउट करना है, ना कि एज अ बॉस। बॉस क्या कहता है? लिस्ट बनाओ, लेकिन लीडर क्या कहता है? ऑल मिलकर के लिस्ट बनाए। तो अगर आप एज ए लीडर अपनी टीम के साथ वर्कआउट करेंगे तो आपके सफलता के नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और अब तो इस डिजिटल के जमाने में बहुत ही इजी है, पहले तो ऐसा नहीं था। अब आपके मोबाइल में क्या करना है? प्ले स्टोर में जाना है, कॉन्टेक्ट टू एक्सेल ऐप आपको इंस्टॉल करना है, मतलब चंद सेकंड में, 1 मिनट के अंदर आपके मोबाइल में जितने भी कांटेक्ट है वो पूरी लिस्ट आ जाएगी। फिर उसमें से आप हॉट कोल्ड वार्म सेलेक्ट करके हॉट लिस्ट पे वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही लिस्ट बनाना तो ठीक है, लेकिन लिस्ट बनाने के बाद जब आप सही लोगों का चुनाव करके उसमें वर्कआउट करेंगे तो आपके वहां पे रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपको अपना ड्रीम चार्ट जरूर लगाना है, क्योंकि हमारे सीनियर ने जिस दिन से ये चीज बताया, इसकी इम्पोर्टेंस बताई, जब से मैं ड्यू शॉप में हूँ और आज तक हमारे घर में हमेशा ड्रीम चार्ट लगा रहता है। बट ड्रीम चार्ट ही नहीं, हमने तो अपने ड्रीम चार्ट का अपना फ्लैक्स भी बना के अपने घर में लगाया। तो आपके जो ड्रीम है, आपको उठते बैठते सोते जागते हमेशा आपको दिखने चाहिए। अगर आप अपने ड्रीम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपके ड्रीम 100% पूरे होंगे। क्योंकि जब हम फील्ड पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, तो मैं तो उनसे एक ही क्वेश्चन करती हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि आपके घर के हालात बदलेंगे कैसे? आपके पास लग्जरी बाइक कैसे आएगी? लग्जरी स्कूटी कैसे आएगी? आपका घर कैसे मेंटेन होगा? आपका स्टेटस लाइफ स्टाइल में कैसे कन्वर्ट होगा? आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हैं? आप अपनी फैमिली के लिए एसेट कैसे बन सकते हैं? जब उनसे इस तरह से क्वेश्चन करती हूँ ना, तो वाकई में उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मैं फिर बताती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है जो इतने साल से चल रही है और लाखों लोग यहाँ से कर चुके हैं, और मैं खुद उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मैं खुद की हूँ, आप मुझे इतने सालों से देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि हाँ, वाकई में फालतू ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये तो एक बहाना है, हमें क्यों शुरुआत करने की जरूरत है, आप रियलाइज हो रहा है। और क्या है कि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो हमें अपने बातचीत में ये चुनाव करना है कि हमें जो मैसेज देना है ना, वो सही मैसेज देना है। कभी कभी लोग
सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को सुन ले तो हम रॉन्ग कमिटमेंट कर देते हैं, रॉन्ग अप्रोच कर देते हैं। तो जिसकी वजह से वो हमारी बात को तो सुन लेते हैं, लेकिन अगर गलत कमिटमेंट के साथ वो हमारे साथ सिस्टम में आ गए तो बाद में प्रॉब्लम आपको ही होगी, क्योंकि देखिए अच्छा डालेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा और गलत का परिणाम तो गलत ही होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सही अप्रोच करना है कि आप सोचिए कि आज के डेट में अगर आपको 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 हजार की कोई नौकरी करनी हो, आप कहीं पे भी जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना जाए, आपका वहां पे इंटरव्यू होता है, आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है। आप सोचिए कि किसी को आप पैकेज देने जा रहे हैं 1 करोड़ रुपीज पर ईयर का, 1,92,000 रुपए सप्ताह कमाने का, तो आप विदाउट इंटरव्यू ही प्रेजेंटेशन कर दे रहे हैं, विदाउट उसके इंफॉर्मेशन लिए हुए, उसकी क्या नीड्स है उसके बारे में जाने हुए अगर आप प्रेजेंटेशन के रूप में परोस दे रहे हैं, तो चांसेस जो है ना वो ना के बराबर हो जाते हैं कि वो आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट करे। तो पीएम आप जरूर लगाना है कि उसका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है वो आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि सामने वाले को खिलाने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसे भूख कितनी है, किस चीज की भूख है, क्या उसे पसंद है। और अगर ये चीज आप जान गए ना तो फिर सामने वाला वो आपके साथ है। तो इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है। क्वालिफाई इंटरव्यू लीजिए, राइट अप्रोच के साथ आप करेंगे तो आपको अपने बिजनेस में सफलता मिलेगी। क्योंकि जब मैं कंपटीशन दे रही थी तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग इन्वायरमेंट में क्या देखती थी, उस समय मेरी भी खुद की क्या जरूरत थी कि मुझे पॉकेट मनी चाहिए था, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, मुझे स्मार्टफोन चाहिए था, स्कूटी नहीं थी, स्कूटी चाहिए, कोई बॉयज है तो उसे बाइक चाहिए। तो आज के इन्वायरमेंट में देखा जाए कि स्टूडेंट को यही चाहिए ना, तो हमारा अप्रोच किस तरह से होना चाहिए कि वो अपने स्कूल कॉलेज एजुकेशन के साथ अपने स्कूल को डेवलप करते हुए स्किल तो डेवलप होगी, प्लस पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना हॉलीडेज टाइम में, छुट्टियों में वो अपने पॉकेट मनी यहाँ से अर्न कर सकते हैं। जो उन्हें नीड्स है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्कूटी है, बाइक, वो ले सकते हैं। अगर इस अप्रोच के साथ हम उनसे बात करेंगे तो वो हमारे साथ कनेक्ट होंगे और ऐसे ही करना है। तो मेरे साथ अगर आज स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे ही अप्रोच करती हूँ और आपको भी ऐसे करने की जरूरत है। और जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी वो तो इनकम कमा रहे हैं, तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें एक्स्ट्रा इनकम करना है। जॉब कर रहे हैं, अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं है, फिर भी लेन देन बढ़ गया है, कर्ज उनके ऊपर है, तो उन्हें डेब्ट फ्री लाइफ चाहिए। फिर भी फैमिली का प्रेशर है, टेंशन है, टाइमली कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उनको टेंशन है। तो हम उन्हें बता सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो टेंशन फ्री लाइफ पा सकते हैं, कर्ज मुक्त जिंदगी पा सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, तो वो आपके साथ कनेक्ट होंगे। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं इस सिस्टम में आने से पहले और अपनी पढ़ाई के साथ तो मैं बिजनेस भी की हूँ, मेरे फादर की छोटी सी शॉप हुआ करती थी। तो बिजनेस में क्या होता है कि हमें बार बार इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो एक बिजनेसमैन से अगर हम इस तरह से बात करें कि मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और लाइफ टाइम आप इनकम अर्न कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है बिजनेसमैन आपसे जानना चाहेगा ऐसा क्या है कि जहां पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, लाइफ टाइम इनकम। और ये सही तो है, आप इस सिस्टम में शामिल होने के लिए वन टाइम ही तो इन्वेस्ट करते हैं और लाइफ टाइम अर्न करते हैं। आपके वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे चलते हैं, अपनी फैमिली के लिए क्या बनते हैं, एसेट या लाइबिलिटी, इट्स डिपेंड अपॉन हिम। और अगर रोजगार के लोग तलाश में है, आज इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, तो इस सिस्टम में अगर आते अपनी स्किल को डेवलप करते हैं तो वो 100% अपने करियर यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो इस सिस्टम में आके मेरी तरह ऐसे करियर के वर्कआउट करें, लेकिन इस एकेडमी में आके अगर वो अपनी स्किल को इस लेवल पर डेवलप कर लेते हैं तो वो किसी भी सेक्टर में प्लेसमेंट ले सकते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, क्योंकि स्किल यहाँ से डेवलप हो गई वो प्लेस। और आज हमारी टीम में ऐसे बहुत ढेर सारे लोग आए, वो अपने स्किल को डेवलप किए, आज वो अच्छी खासी पोस्ट पे है। बहुत खुशी होती है कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई पुलिस में भर्ती हो गया, कोई कहीं पे है, तो अच्छा लगता है कि ये ड्यू सॉफ्टियंस यहाँ पे आके अपने स्किल डेवलप करके बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट आज उनका उस फील्ड में सिलेक्शन हुआ। और वो कहते भी हैं जब भी मिलते हैं कि थैंक्स गॉड, ड्यू सॉफ्ट की वजह से आज मुझे प्लेसमेंट मिली, शायद ड्यू सॉफ्ट नहीं होता तो मैं अपने उस स्टाफ में भी एक यूनिक एज ए स्टाफ वर्कआउट नहीं कर पाता। तो आप अपने आप को यूनिक बना सकते हैं। और जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं, बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि सामने वाला लिसनिंग मूड में हो, हमें सही जगह, राइट प्लेस, राइट प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन करना है। क्योंकि मैं शुरुआती दिनों में क्या गलतियां करती थी, जब सीनियर मुझसे बोलते थे वर्किंग रिपोर्ट, तो हमें वर्किंग रिपोर्ट तो देनी रहती थी, तो हम सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी हो
और हम एक को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, 2 लोग बिना बुलाए आ गए। अब जो 2 आ गए वो 3-4 आस-पास लोग देख के और आगे बुला लिए। अब मैंने फ़ोटो क्लिक करके तो डाल दी कि हाँ, आज 10 लोगों का प्रेजेंटेशन हो गया, 12 लोगों का प्रेजेंटेशन हो गया। बट वहाँ पे क्या हुआ, प्रेजेंटेशन तो हो गया, मैं तो सीनियर को वर्किंग रिपोर्ट तो भेज दी, लेकिन जब फ़ॉलो-अप की बात आई कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं सिलेक्शन नहीं की थी, राइट प्लेस, राइट प्रोस्पेक्ट को नहीं की थी, वो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बनाई थी कि जो हमारा प्लान प्रोडक्टिव हो पाता है। तो हमें सिर्फ काउंटिंग के लिए प्रेजेंटेशन नहीं करना है कि मेरे 10 एसटीपी हो गए, 12 एसटीपी हो गया, 20 एसटीपी हो गए। सही प्लानिंग के साथ अगर आप प्लान करेंगे तो 100% सेल को क्लोज कर पाएंगे। और अगर आप इस सिस्टम में ऐसा करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। मेरी सफलता का जो राज है कि मैं किसी को चाहे एक ही प्रेजेंटेशन क्यों ना करूं, लेकिन सही प्लानिंग के साथ करती हूँ तो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, सेल्स क्लोज होते हैं। और जब भी हम फॉलो अप करते हैं तो हम कहते हैं ना कि सामने वालों को एहसास होना चाहिए कि वो आपके साथ क्यों आए और कैसे इस सिस्टम से उसके लाइफ की नीड्स पूरी हो सकती है। क्योंकि जब मैं इस कॉन्सेप्ट को देखी थी उस समय देखिए मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही थी, मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी। कहीं न कहीं मेरे सीनियर ने मुझे एहसास कराया कि आपको यहाँ से ऑनलाइन एग्जाम मिल सकता है, इंग्लिश मिल सकेगा, कंप्यूटर मिल सकेगा, मतलब ये एजुकेशन मेरी नीड्स थी। और सर ने मुझे ये दिखाया कि यहाँ से मैं कैसे अपना करियर बिल्ड कर सकती हूँ, अपने लाइफ को कैसे सिक्योर कर सकती हूँ। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि वाकई में ड्यूसॉफ्ट में मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मुझे यहाँ पे शुरुआत करनी चाहिए। तो ऐसे जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करते हैं तो जब तक हम उसे ये नहीं रियलाइज करेंगे वो आपके साथ क्यों आए, तब तक वो आपके साथ इस सिस्टम में नहीं शामिल होते। कहते हैं उन्हें रियलाइज होना चाहिए कि वो आपके साथ क्यों शुरुआत करें। क्योंकि जब हम लोगों को बताते हैं, लोग ये कहते हैं ना कि पैसे नहीं है, कुछ समय बात करेंगे, सोच के बताएंगे, इसमें हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो वहां पे बस आपको एक ही बात करनी है कि दोस्त, ना पढ़ाई की बात है यहाँ पे, ना बिजनेस की बात है, ना पैसे की बात है, ना जोड़ने की बात है। बात सिर्फ जिंदगी की है। आपकी जिंदगी बनेगी कैसे, आपके जीवन के सारे सपने साकार कैसे होंगे, आप अपनी लाइफ में ग्रो कैसे करेंगे। जब उनसे आप ये बात पूछेंगे ना तो वाकई में वो सोच में पड़ेगा। क्योंकि मेरे से क्वेश्चन किया गया था कि जब मैं ये सोच रही थी कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, इतना अर्न करना है, जब मुझे डाटा पता चला कि आने वाले समय में किस चीज की जरूरत है, तो वाकई में मुझे भी रात को नींद नहीं आई। फिर रियलाइज हुआ कि ड्यूसॉफ्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं कर सकती हूँ, और आज मैं कर चुकी हूँ और मेरे साथ हजारों लोगों ने किया है, इस इंडस्ट्री में लाखों लोगों ने किया है। अब बारी आपकी है कि आपको आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कहाँ पे अपने आप को देखना है। आज के फैसले को डिसाइड करेगा कि आप कैसे करेंगे। और मेन बात है कि जो आपके साथ शुरुआत कर चुके हैं उनके साथ सही शुरुआत कराना है। क्योंकि देखिए, अगर आज के डेट में आपको एक नई शॉप ओपन करनी हो तो आप इतनी शानदार ओपनिंग करते हैं, सबको बुलाते हैं। घर में बेटा पैदा हुआ तो आप गाना गाते हैं और वहां पे फंक्शन करते हैं, सबको बताते हैं कि हमारे घर बेटा पैदा हुआ। शादी हुई तो हम करते हैं। तो मतलब देखिए, आपने दुकान की नई शुरुआत की, आपके घर नया मेहमान आया, आपने उसका धूमधाम से सेलिब्रेशन किया। शादी हुई यानी नए रिश्ते में हम बंधे एक दूसरे के साथ, तो भी हम वहां पे फंक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जब हम इस प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं तो हमें खुद में ये प्राउड होना चाहिए कि यस, हमारी जिंदगी यहाँ से बदलने वाली है। हमें सही स्टार्टअप करने की जरूरत है। जब आप इस बिजनेस का उद्घाटन करेंगे, सिस्टम में शामिल होकर अपने बिजनेस का स्टार्टअप करेंगे, तब आपके इस बिजनेस में ग्रोथ आएगी। क्योंकि लोगों को बताना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या मिल चुका है और आने वाले समय में अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो यही रियलाइज करती हूँ कि अगर आज आपकी लाइफ में दुख है, टेंशन है, परेशानी है, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दुख है, दर्द है तो दवा है दोस्तों। मेरी लाइफ में तो था, बहुत सारे दुख थे, बहुत सारे टेंशन थे, बेरोजगारी थी, मेरे लिए मेडिसिन का काम की ड्यूसॉप। गमे जिंदगी में पनाह है ड्यूसॉप, यानी रास्ता नहीं है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। दुख है, दर्द है तो दवा है ड्यूसॉप, गमे जिंदगी में पनाह है ड्यूसॉप। जो नहीं समझा उसके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन जो सही मायने में समझ गया उसके लिए करियर है ड्यूसॉफ्ट, सफलता का रास्ता है ड्यूसॉफ्ट। तो ड्यूसॉफ्ट में आके आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके जीवन के सारे सपने साकार हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ से मेरे जीवन के सारे सपने साकार हुए, क्योंकि आज आपके सामने वही लड़की बोल रही है, वही महिला बोल रही है। एक वक्त था कि मेरे पास स्कूटी नहीं हुआ करती थी, साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, नहीं, लेकिन आज मैं इस सिस्टम में
साइकिल से लेके हवाई जहाज का सफर तय की हूँ बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट। एक वक्त था कि रहने के लिए अच्छे से घर नहीं था, आज मैं अपने सपनों के घर में हूँ। एक वक्त था कि लोग मुझे नहीं जानते थे, लेकिन आज आप मुझे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्यू सॉफ्ट के रूप में जान रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। तो आप इस सिस्टम में आइए, अपनी खुद की पहचान बनाइए, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाइए, क्योंकि 24 घंटे सबके पास है, मेरे पास भी, आपके पास। लेकिन उस 24 घंटे में अपने टाइम को मैनेज करते हुए अपने आप को फोकस करिए कि हम अपने करियर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं इस सिस्टम के साथ। तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रिस्पेक्टेड अनुराग सर, जिन्होंने मौका दिया खुद को प्रेजेंट करने के लिए। जय डी सॉफ्ट, थैंक यू अपलाइन।